हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। देखो, इस टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप सभी को पता है कि आज 11 सितंबर हो गया। 16 सितंबर से हमारा एग्ज़ाम है नेट का, लेकिन अभी कोई फ़िक्स पता नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और अब सभी के साथ जो टीचर्स हैं, मैं ही नहीं, मैं सारे के सारे उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो जेआरएफ से या नेट का जो पढ़ाते हैं उन सभी से केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। और जो सभी टीचर्स हैं वो भी कंफ्यूज में हैं, और उनसे ज़्यादा कंफ्यूज में है स्टूडेंट, क्योंकि वो ना तो सीरियस होकर पढ़ पा रहे और ना ही सीरियस होकर रेस्ट कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि उन दोनों को उनको बीच में लटकाया हुआ है प्रेजेंट टाइम में। और एनटीए रेगुलर ऐसे ऐसे नोटिस डालता है जिससे आज जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद कुछ नोटिस डलता है जिससे उनको क्या लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, फिर कोई नोटिस डलता है उनसे उनको लगता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी सीरियस होकर नहीं पढ़ पा रहे प्रेजेंट टाइम में। और ऐसा उन्हीं के साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ ऐसा ही होता है। मैं तो ये मानता हूँ यदि एनटीए वाली की जो एनटीए वेबसाइट के जो कैंडिडेट हैं जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो होते यहाँ पर, तो वो लोग हमारे से भी ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, तो प्लीज़ मैंने बहुत सारे ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट किए हैं, सारे के सारे ऑथेंटिक है, बिल्कुल एक भी मिस्टेक नहीं है किसी में भी। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर आपको 100% हर नोटिस से अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एक टीचर हूँ जो नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाता हूँ। मैं पिछले 30 दिनों से ही रेगुलर 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के और 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के सोल्व करवा रहा था क्रैश कोर्स के रूप में। लेकिन अब सिस्टम कुछ अलग चल रहा है, स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं। आंसर देने के बजाय, क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय उनसे क्वेश्चन बन रहा है कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है 2 या 3 मिनट का, 5 मिनट का जो भी वीडियो बनता है उसको बिल्कुल लास्ट तक कंटिन्यू देखें, मिस ना करें। ठीक है, ये एनटीए का नोटिस है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन AIEEA UG AIEEA PG एंड ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन AICE JRF SRF PhD 2020। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। The National Testing Agency will conduct ICAR All India Entrance Examination for admission AIEEA UG PG and All Indian Competitive Examination AICE JRF SRF PhD for the session 2020 to 21 in computer based test CBT mode on के आगे पढ़ते हैं हम 16, 17, 22, 23 सितंबर 2020। 16, 17, 22, 23 सितंबर 2020। ठीक है, ये कि जो ये एग्ज़ाम था ICAR का एग्ज़ाम है जिसमें AIEEA UG का PG का, इसके अलावा AICE JRF SRF PhD का जो एग्ज़ाम है वो 22, 17, 16 और 23 सितंबर को कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम एनटीए करवाएगा। अब यहाँ पर क्या है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये एग्ज़ामों का शेड्यूल था इनका कि ये एग्ज़ाम इस तरीके से होंगे। यहाँ पर देखो एक बार, जो यूजी का एग्ज़ाम है वो 16, 17, 16, 17 और 22 सितंबर को होगा, और जो पीजी का एग्ज़ाम है वो कब होंगे, पीजी का और AICE का एग्ज़ाम है जो 23 सितंबर को होंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लो, देख लिया आप सभी ने ये नोटिस। मैं आगे लेके चलता हूँ वेबसाइट पर। एक वेबसाइट का पेज है, डाउनलोड एडमिट कार्ड AIEEA UG 2020 एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड AIEEA PG 2020, डाउनलोड एडमिट कार्ड AICE JRF SRF PhD 2020। ये आज का एनटीए का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ से ली हुई पिक्चर्स हैं ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सारा सारा एक्यूरेट, बिल्कुल सही है। देखो, ये एग्ज़ाम होने वाला है 16, 17, 22, 23 सितंबर को। ठीक है, 16, 17, 22 और 23 सितंबर को एग्ज़ाम होगा
जिसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया आज रात को। ठीक है, वही नेट का एग्ज़ाम है हमारा, जो भी कंडक्ट होने वाला था कब, वही 16 सितंबर को। ठीक है, और उस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन, हमारा जो नेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, वहाँ पर हमें कोई अभी तक अपडेट नहीं दिया जा रहा है कि एडमिट कार्ड कब डालेंगे, एग्ज़ाम होगा या पोस्टपोन्ड होगा। जबकि यहाँ पर डाल रहे हैं, यहाँ पर तो देखो, जल्द आएगा यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का चल रहा है, एक एग्ज़ाम जो भी 16 सितंबर को होगा, एक साइड दूसरा एग्ज़ाम जो भी 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। उस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है, आज रात को उन्होंने डाल दिया, लेकिन जो नेट का एग्ज़ाम है वो भी 16 सितंबर को स्टार्ट होगा, उसका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाला है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर लेके चलता हूँ, यहाँ लेके चलता हूँ आपको। जो कैंडिडेट राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो तो जानते होंगे कि राजस्थान में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, आप जानते हो, एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और एक बहुत ही मानी हुई यूनिवर्सिटी है। उसने पीजी के एग्जामिनेशन का टाइम टेबल डाल दिया है। जो पीजी कर रहे थे, एमए कर रहे थे, एमएससी कर रहे थे, एमकॉम कर रहे थे, उन लोगों का जो एग्ज़ाम था पीजी का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल डाल दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, देखो जो हमारा नेट का एग्ज़ाम है वो 16 से 18 और 21 से 25 के बीच में होने वाला था। ठीक है, ये आप सभी को पता है, इसके बीच में होने वाला है। अब इसी के बीच में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल डाल दिया। इन्हीं दिनों के बीच में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने भी अपना टाइम टेबल डाल दिया और उसमें भी उन्होंने एग्ज़ाम का कर दिया सिस्टम। अब देखो 18 तारीख को हमारा नेट का भी एग्ज़ाम होगा। यदि 16 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, एनटीए जैसे बता रखा है उसके अकॉर्डिंग यदि एग्ज़ाम होता है तो 18 सितंबर को हमारा भी एग्ज़ाम होगा, नेट का भी। और 18 सितंबर को ही पीजी फाइनल का सोशियोलॉजी का पेपर होगा, इकोनॉमी का पेपर होगा, संस्कृत का होगा, फिजिक्स का होगा, जूलॉजी का होगा, बॉटनी का होगा, उर्दू का होगा, फिलोसॉफी का होगा, इसके अलावा साइकोलॉजी का होगा, एमएपी का होगा, एचआरएम का होगा, हिस्ट्री का होगा, इंग्लिश का होगा। तो ये टोटल सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर होगा, क्योंकि फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी का पेपर सीएसआईआर में हो जाता है। बाकी जो 10 सब्जेक्ट बचे हैं उनका पेपर भी 18 सितंबर को होगा। और आप सभी को पता है, जो कैंडिडेट पीजी कर रहे हैं वो भी नेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं और वो भी नेट की बहुत सीरियस होकर तैयारी करते हैं। आप सभी को पता है, ये आपने भी दिया होगा पीजी अपेयरिंग के साथ एग्ज़ाम। एक फर्स्ट ईयर के साथ बात अलग होती है, लेकिन फाइनल के साथ जो एग्ज़ाम देते हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। और ये टाइम टेबल है फाइनल ईयर का। ठीक है, और उसमें ये टोटल 10 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनका 18 जुलाई को भी पेपर होगा और इन्हीं 10 सब्जेक्ट का 21 जुलाई को भी पेपर है, 22 जुलाई को भी है, 23 जुलाई को भी है, 24 जुलाई को भी है, 25 जुलाई को भी है। ठीक है, 25 जुलाई तक ये पेपर चलेंगे पीजी के। 4-5 पेपर तो इनके चलेंगे 18, 21, 22, 23 तक। उसके बाद 24-25 को अदर 5-7 पेपर होंगे। इसी तरीके से 8-10 पेपर 25 और तारीख को होंगे। तो टोटल कुल मिला के मानूँ तो 10 पेपर तो यहाँ से आपको दिख रहे हैं। एक में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर माना हमने, 4 दिन तक चले। ठीक है, ये चल गया 18 चल गया, फिर 21 चल गया, 22 चल गया, 23, 24, 25। तो इस पीरियड में टोटल 16 ऐसे पेपर आ रहे हैं। कितने? 16 सब्जेक्ट के ऐसे पेपर आ रहे हैं 16 से लेकर 18 तारीख के बीच, 25 तारीख के बीच में। ठीक है, 16 से लेकर 25 तारीख के बीच में 16 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होंगे जो पीजी के भी होंगे। ठीक है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एमए फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं, जिसमें टोटल 16 सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनका एग्ज़ाम 18 तारीख से और 25 तारीख के बीच में। कितनी सब्जेक्ट हैं? टोटल 16 सब्जेक्ट जिनके एग्ज़ाम 18 से और 25 तारीख के बीच में होने वाले हैं। कितनी तारीख के बीच में? 18 से 25 तारीख के बीच में। और इन्हीं दिनों में हमारा नेट का एग्ज़ाम होगा।
क्योंकि नेट का एग्ज़ाम 18 को भी होगा, फिर 21 को भी होगा, 22 को भी होगा, 23 को भी होगा, 24 को भी होगा और 25 को भी होगा। आप सभी को पता ही है। और इसी बीच में एमए फाइनल ईयर के टोटल 16 पेपर के भी सब्जेक्ट होंगे। तो अभी ये डिसाइड किया जाए कि जो बंदा, यदि पेपर कंडक्ट होता है, यदि नेट का पेपर कंडक्ट होता है, तो जो कैंडिडेट राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं और जिनका जो सब्जेक्ट था इन 16 सब्जेक्टों में इंक्लूड है, तो वो नेट का एग्ज़ाम देंगे या पीजी फाइनल का एग्ज़ाम देंगे। नेट का एग्ज़ाम देंगे या पीजी फाइनल का एग्ज़ाम देंगे। नेट का एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्ज़ाम डेट फिक्स हुई है, जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपना एडमिट कार्ड डाल दिया है। आज आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, uniraj.com पर। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, टाइम टेबल डाल दिया है। तो ये, और ध्यान रखना, राजस्थान यूनिवर्सिटी से समथिंग 1 लाख से ऊपर, कितना, 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे। हो सकता है 1.5 लाख के आसपास भी स्टूडेंट हो जो पीजी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे, और वो 1.5 लाख स्टूडेंट हैं जो नेट का एग्ज़ाम भी देंगे। आप सभी को पता है। तो जिन लोगों का एक ही दिन पीजी का एग्ज़ाम होगा और उसी दिन नेट का एग्ज़ाम होगा, ये भी कंडीशन फंसेगी। ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति बता रही है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जानी पहचानी यूनिवर्सिटी है। उसने जब टाइम टेबल जारी किया है, आज जारी किया है टाइम टेबल, तो जब उसने टाइम टेबल जारी किया है तो उसने यूजीसी से भी बात की होगी शायद, क्योंकि इसको भी पता है कि बीच में उसी दिन नेट का भी एग्ज़ाम होगा और उसी दिन पीजी का भी एग्ज़ाम होगा। तो स्टूडेंट कैसे पेपर दे पाएंगे? कुछ लोग गांव से पीजी करते हैं, उनका सेंटर सिटी में आएगा नेट का, और गांव में उनका एमए का एग्ज़ाम, तो वो कैसे देंगे? टाइम भी हो सकता है, क्योंकि जो एमए का एग्ज़ाम है वो 12 से 2 बजे के बीच में होगा। कितने बजे के बीच में होगा? 12 से 2 बजे के बीच में होगा। तो जिस बंदे का यदि एमए का एग्ज़ाम है, वो उसी दिन नेट का एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं दे सकता, ना तो फर्स्ट शिफ्ट में दे सकता, ना सेकंड शिफ्ट में दे सकता। ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिकल कंडीशन है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी किया, तो इससे हमें कुछ अनुमान ऐसा लगता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आगे बात की होगी यूजीसी में, वहाँ से उन्होंने डिस्कस किया होगा कि हम लोग टाइम टेबल डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये अनुमान लगाया होगा कि जिस दिन ये टाइम टेबल का कि नेट का एग्ज़ाम भी उसी दिन है और पीजी का भी एग्ज़ाम उसी दिन है, बच्चों को एग्ज़ाम देने में दिक्कत आएगी। तो हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने वहाँ बात की होगी और उन लोगों ने बताया होगा कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लो। ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल था, उससे उसको जारी करने से हमें थोड़ा अनुमान लगता है कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो सकता है। ठीक है। अब दूसरी साइड बात करें कि सर 5 दिन बचे हुए हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन बचे हुए हैं, अभी तक टाइम टेबल नहीं जारी किया गया। उसका मैं प्रूफ देता हूँ। अभी राजस्थान में बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका टाइम टेबल 6 दिन पहले जारी किया गया था। एग्ज़ाम से 6 दिन पहले टाइम टेबल जारी किया गया था। राजस्थान की जो वेबसाइट होती हैं, आप सभी को पता है, बहुत स्लो चलती हैं, हैंग हो जाती है। 3 दिन तक किसी का टाइम टेबल नहीं निकला था, लास्ट 3 दिन में लोगों का टाइम टेबल निकला था। दूसरी साइड पीटीईटी का एग्ज़ाम किसके लिए होता है? बीएड के लिए होता है, आप सभी को पता है। पीटीईटी का एग्ज़ाम है जो बीएड के लिए होता है, वो 16 सितंबर को है और उसका एडमिट कार्ड 11 सितंबर को डाला जाएगा। तो यदि ये चीज़ देखी जाए कि हमारा सेंटर दूर आएगा, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले सेंटर डालेंगे तो एडमिट कार्ड डालेंगे, तो हम एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? तो भाई यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, 5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी किया, उससे हमें थोड़ा अनुमान लगता है कि हो सकता है जो नेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो जाए। ठीक है। दूसरी साइड बात की जाए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वही ओवरऑल कंप्लीट इंडिया में होगा। अब देखो, 16 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, 16, 17, 22 और 23 तारीख, इसी दिन नेट का भी एग्ज़ाम होना है और इसी दिन ये 3 एग्ज़ाम भी होने हैं। और ये एग्ज़ाम भी कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। तो एनटीए के पास ये 3 एग्ज़ामों का भी बर्डन है, उसको 3 एक्स्ट्रा एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। और प्रेजेंट टाइम में हर जगह सेंटर आ नहीं सकते, आपको भी पता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्रिटिकल कंडीशन हो रही है कोविड-19 की वजह से। तो एक ये भी बर्डन है।
क्योंकि 16 को भी नेट का एग्ज़ाम है, ये भी एग्ज़ाम है, 17 को भी नेट का है, ये भी एग्ज़ाम है, 22 को भी नेट का होगा, ये भी एग्ज़ाम है, और 23 को भी नेट का होगा, तो ये भी एग्ज़ाम है। तो इसको भी देखा जाए तो हो सकता है कि इसका बर्डन मानते हुए वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवा दें। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल डाल दिया, तो उसको देखते हुए भी अनुमान लगाया जाता है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवाया जा सकता है। इसके अलावा देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि कोविड-19 की वजह से क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, तो भाई कोविड-19 की वजह से कभी भी एग्ज़ाम नहीं रुक सकता किसी भी हाल में। देखो, नीट का एग्ज़ाम है जो 13 सितंबर को होने वाला है, नीट का एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है, और वहाँ पर जो इवनिंग शिफ्ट थी 2 से 5 बजे वाली, उसमें कुछ कैंडिडेटों का सेंटर था जो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। और जो सेंटर बदले गए हैं उसका जो नोटिफिकेशन है उनके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज डाल के बता दिया गया, ईमेल के द्वारा बता दिया गया, उनको डायरेक्ट कॉल करके बता दिया गया। तो ये तो हमारे रिलेटेड बातें नहीं थी, लेकिन ये कुछ बातें थीं। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी करना, दूसरी साइड 3 एग्ज़ामों का बर्डन होना, और उसी टाइम नेट का एग्ज़ाम होना। तो इनसे क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड भी हो सकता है। लेकिन मैं श्योर नहीं कहूँगा मेरे प्यारे साथियों, मैं भी आपके साथ हूँ। आप पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा, 100% पढ़ाऊँगा, कभी क्लास मिस नहीं करूँगा मैं। कल और देख लेते हैं, 11 सितंबर को और देख लेते हैं, कल नहीं अपलोड होता है एडमिट कार्ड तो हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा 100%। कोई चांस नहीं है कि फिर एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फिर 4 दिन बचेंगे मात्र, ठीक है। तो जो है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। अब रात के आप देख लो 1:30 बजे हुए हैं, और मैं 11 बजे से लगाऊँ ये सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने में। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको मैं किसी ना किसी तरीके से इन नोटिफिकेशन देता रहूँ, न्यूज़ देता रहूँ, क्योंकि मेरे को पता है इस टाइम आपके साथ क्या बीत रही है। आपके पास एग्ज़ाम पास करने का भी टारगेट है आपको प्रेशर आपके पास कि मेरे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। दूसरी साइड एनटीए का भी प्रेशर है, यार एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये क्या करती है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है। क्या करती है, हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है, ठीक है। तो ये था कुछ नोटिफिकेशन। शानदार वाली तैयारी करनी है, 75% प्लस का स्कोर करना है, तो मेरे साथ जुड़ जाओ। 4 लाइव चलाता हूँ मैं, सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे, सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे। किसके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे फर्स्ट पेपर के लिए लाइव चलाता हूँ। इसके अलावा दोपहर को 2 बजे, शाम को 6:30 बजे ज्योग्राफी का लाइव चलाता हूँ। किसका, ज्योग्राफी का। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बिल्कुल शानदार तैयारी के लिए, 75% प्लस का स्कोर करने के लिए। इसी तरीके से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय।